मेरे दोस्त, क्या आप एक मसीही व्यक्ति है? क्या आप अपना विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं? मेरे दोस्त, आपके जीवन में बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बीमारी होगा, है ना। आप बहुत ही बड़ा एक विपत्ति में फंसे हुए हो, है ना। आप बहुत ही उलझन में गिरे हुए हो, आप बहुत दिनों से गिरे हुए हो, लेकिन आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, है ना। बहुत दिन हो गया। और बहुत से विश्वासी ऐसे करते हैं ना, जब उनका वो चीज नहीं होता है, प्रार्थना काम नहीं करता है, बहुत चीज वो बीमारी जल्दी से ठीक नहीं होता है, समय लग जाता है, ठीक नहीं होता है, तो बहुत से विश्वासी क्या करते हैं, बहुत से विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, अर्थात विश्वास करना छोड़ देते हैं। वे क्या करते हैं, वे आपस जो है जगत में लौट जाते हैं, आपस वे संसारिक जीवन को जो है अपना लेते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, आपका प्रार्थना काम नहीं कर रहा है ना। आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु से, लेकिन आपका प्रार्थना जो है काम नहीं कर रहा, अर्थात आपका जो प्रार्थना है, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस चीज के लिए आप दुआ मांग रहे हो, वो चीज आपका पूरा नहीं हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस चीज से समझिए। देखिए मेरे दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा होता है ना, जिस काम को आप करना चाहते हैं ना, जिस काम को आप शुरुआत करना चाहते हैं, लोगों का कहना होता है कि जिस काम को तुम शुरुआत करना चाहते हो, वो शुरुआत करना जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। ये लोगों का कहना होता है, लेकिन मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि शुरुआत करना जो है ना बहुत आसान होता है। जिस प्रकार हम लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत आसान है। अपना जीवन को किसी अन्य धर्म, किसी अन्य जाति से उठ करके हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाएं, ये चीज बहुत सटीक काम है, बहुत आसान काम है ना। इसी प्रकार हमने अपना जीवन को प्रभु को सौंपा, अर्थात मसीही जीवन में आए, तो ये चीज बहुत आसान है आ जाना। लेकिन यहाँ पे टिक के रहना और अंत तक रहना, ये बहुत ही कठिन होता है ना। यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी काम को आप शुरुआत करना चाहते हो ना, उस काम को शुरुआत करना जो है बहुत आसान है, लेकिन उसे कंसिस्टेंटली के साथ करते रहना ये बहुत टफ पॉइंट होता है ना। ये बहुत हार्ड होता है ना। कंसिस्टेंटली का अर्थ होता है कि लगातार करते रहने को ही कंसिस्टेंटली कहते हैं। तो मेरे दोस्त, उसी चीज को आप किसी चीज को लगातार करते रहते हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, तो आप उससे क्या होते हो, डीमोटिवेट हो जाते हो, है ना। आप उस काम को करना छोड़ देते हो, आपको बहुत हार्ड लगता है, आप उस काम को करना छोड़ देते हो। जैसे कि आप मसीही जीवन पे आए, आपका समस्या आपके जीवन में, और आप प्रार्थना करते हो, लगातार करते जाते हो, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखता है, तो आप क्या करते हो, आप उस चीज को करना छोड़ देते हो ना। और धीरे धीरे आपका विश्वास जो है अंदर से टूटते जाता है। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है अक्सर। और बहुत से विश्वासी ऐसे होते हैं कि वे क्या करते हैं, वे मसीही जीवन को छोड़ करके चले जाते हैं, है ना, संसार में आपस लौट जाते हैं। तो मेरे दोस्त देखिए, मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ ना, ये जैसे आप एक कुआं देख पा रहे हो ना, ये जो कुआं है, आपको देखिए, आपका काम क्या है ना, ये इतना बड़ा जो कुआं है, आपको काम मिला है कि आपको यहाँ से आपको कूदना है वहां तक। कितना दूर का फासला है ना। तो आप अंदर में देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि पानी है ना, अंदर में पानी है। तो आपका काम, आपको मिला है काम, इस छोर से आपको उस छोर में कूदना है। तो आप, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा कुआं में एक ही बार तो नहीं कूद पाओगे, है ना। इतना बड़ा कुआं में आप एक ही बार नहीं कूद पाओगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप यहाँ से इस छोर से एक बार कूदे, वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो आप सीधे गिर गए पानी में, है ना। पानी में आप सीधे गिर गए। फिर से आपने प्रयास किया, यहाँ से कूदे, फिर वहां पे गए, है ना। आप लगातार ऐसे प्रयास करते जाते हैं, लेकिन एक सिचुएशन, एक टाइम ऐसा आता है ना मेरे दोस्त, एक टाइम ऐसा आता है कि आप जैसे ही आप वहाँ पे छलांग लगा लेते हैं ना, जैसे मतलब इस छोर से डायरेक्ट उस छोर में आप और एक बार अगर छलांग मारते तो आप पहुंच जाते। लेकिन आप वैसे सिचुएशन में उस काम को करना छोड़ देते हैं ना, जब आपको रिजल्ट मिलने ही वाला होता है, तब आप उस काम को छोड़ देते हो। जैसे कि आपने एक बार छलांग मारा, आप पानी में गिर गया, दूसरी बार छलांग मारा, फिर से पानी में गिर गया, 5 बार छलांग मारा, फिर से पानी में गिर गया, फिर 10वीं बार छलांग मारा, फिर से पानी में गिर गया। लेकिन 11वां जब आप पानी में फिर से आप यदि छलांग मारते, तो शायद आप उस पार पहुंच जाते, डायरेक्ट आप छलांग मार लेते, क्योंकि आपने बहुत बार अभ्यास किया, तो आप थोड़ा सा और दूर तक आप कूद सकते हो, है ना। लेकिन आपने क्या किया, और तो नहीं होगा, नहीं सक रहे, आप डिमोटिवेट हो जाते हो, है ना। आपका उस चीज से भरोसा उठ जाता है कि मैं ये चीज को नहीं कर पाऊंगा बोल करके, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर यही चीज करते हैं कि हम लोग ऐसे टाइम में छोड़ देते हैं जब वो काम पूरा ही होने वाला होता है। इसलिए मेरे दोस्त, हमेशा प्रयास कीजिए। हमारा यदि प्रार्थना जो होता है ना, यदि पूरा नहीं होता, तो जाहिर सी बात है परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, यीशु मसीह में कोई कमी नहीं, कमी हमारे अंदर में है, हमारे अंदर में कमी है। इसीलिए हमारा प्रार्थना जो है ग्रहण किया नहीं जा रहा है ना। हम लोग का अंदर में कमी है, हम लोग ना जाने कैसे जीते हैं, अपने जीवन में कैसे रहते हैं, हमारे जीवन में हमारे अंदर में कमी है, इसीलिए हमारा प्रार्थना जो है ग्रहण नहीं किया जा रहा है। और रहा बात है वो लोग जो विश्वासी होते हैं और मसीह जीवन को छोड़ करके संसारिक में आपस लौट जाते हैं, तो उनको भी जो है ना, मसीह जीवन को अपनाना, किसी काम को शुरुआत करना, ये बहुत ही आसान काम होता है ना। लोग कहते हैं किसी काम को शुरुआत करना जो होता है बहुत टफ पॉइंट होता है, लेकिन मेरा मानना है किसी काम को शुरुआत करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसी काम को आप यदि कंसिस्टेंटली के साथ करते हो तो ये काफी टफ पॉइंट होता है, ये मेरा मानना है, और ये ऐसा होता भी है। तो हम लोग किसी काम को भी करते हैं ना,
उससे शुरुआत करते हैं तो ये बहुत आसान बात होता है। जैसे हम लोग अपने जीवन को बदल लिया और एक मसीही जीवन को अपना लिया, ये बहुत आसान है। लेकिन इसी मसीही जीवन में दृढ़ता के साथ रहना और इसी मसीही जीवन को अपनाए हुए कंसिस्टेंटली के साथ ये जीवन जीना है ना, लगातार प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को सौंपना और उस जीवन को हम लोग अंत तक जीना, ये काफी टफ पॉइंट होता है। तो मेरे दोस्त, वचन कहता है ना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है ना मेरे दोस्त, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसीलिए डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें निराशा में नहीं गिरना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको मिलेगा और जितना आप सोचते हो कि मुझे इतना चाहिए उससे बढ़ करके आपको मिलेगा। इसीलिए हमें इंतजार करना है। देखिए मेरे दोस्त, हर एक चीज का एक टाइम टेबल होता है, हर एक चीज का एक टाइम पीरियड होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है जो वो कब पूरा होगा उसका एक टाइम पीरियड होता है। इसीलिए हमें डिमोटिवेट नहीं होना है और आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है ना, उस चीज को कंसिस्टेंटली हमें करते रहना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। यदि आपने उस चीज से नहीं समझा तो मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। देखिए आप एक दरवाजा है ना, एक डोर है, आप उस दरवाजे को तोड़ना चाहते हो तो आप उसमें लगातार आप धक्का लगाए जा रहे हो, लेकिन वो टूट नहीं रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो टूटने ही वाला होता है, लेकिन आप उससे पहले ही क्या होते हो, आप हार मान जाते हो। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है ना। हम लोग उस चीज में पहुंचने ही वाले होते हैं तो हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस चीज को करना छोड़ देते हैं। वैसे ही होगा, आप देखोगे कि मेरे जीवन में जो है प्रभु जो है कार्य नहीं कर रहा है ना, मेरा प्रार्थना को नहीं सुना जा रहा है, लेकिन आप उसके अगले ही दिन, उसके अगले ही घंटा आप चंगे होने वाले रहोगे और आपका विश्वास टूट के चकनाचूर हो जाएगा और आप छोड़ दोगे तो आप वहीं पे हार जाओगे, है ना। ठीक उसी तरह जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, है ना, आगमन, हम लोग वेट कर रहे हैं ना प्रभु का, कि हम लोग वेट कर रहे हैं ना प्रभु का कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आएंगे बोल के हम लोग वेट कर रहे हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, पलंग झपकते आ जाएंगे। हम लोगों को इसी विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते जाना है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना, वचन ही कहता है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि वे लोग निकाल दिया जाएंगे, मतलब वो लोग निकल जाएंगे, है ना। मतलब क्या है ना, ये बहुत से जो पुराने लोग हैं ना, वो लोग बाहर निकल जाएंगे, वो लोग अविश्वास करने लगेंगे, है ना, और बहुत से न्यू लोग आएंगे, इस प्रकार वचन कहता है। तो मेरे दोस्त, इसीलिए जैसे ही हम लोग अपने अभी तो पूरा विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ हम लोग जा रहे हैं ना कि यीशु मसीह का आगमन होगा, यीशु मसीह हमें आएंगे लेने के लिए, इस प्रकार हम लोग सोचते हैं ना। लेकिन धीरे धीरे ये समय इतना बीतता चला जाएगा, आपके जीवन में ऐसा लगेगा कि इतना दिन हो गया, कहाँ, ये सब तो पूरा ही नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही आप विश्वास करना छोड़ दोगे, उसी समय यदि प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो हम लोग फेंक दिया जाएंगे, है ना, हम लोग बचाया नहीं जाएंगे। जो विश्वास में अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास में अंत तक स्थिर रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए मेरे दोस्त, हमें विश्वास करना है और दृढ़ता के साथ मसीह जीवन में आगे बढ़ना है, निराशा में नहीं गिरना है, प्रार्थना करते रहना है और प्रभु में और विश्वास में आगे बढ़ते जाना है ना। हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि डिमोटिवेट नहीं होना है ना। प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, हमारा प्रार्थना सुना जाएगा, आप बड़ा से बड़ा बीमारी में फंसे हुए हो, आपके चंगाई अवश्य मिलेगा। सिर्फ हमारे अंदर क्या कमी है, हमें इस चीज को परखना है, जानना है और उस चीज को दूर करना है अपने जीवन से। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा और जितना आप सोचते हो ना कि मुझे इतना चाहिए, उससे बढ़ करके प्रभु आपको देगा। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त सभी के लिए